नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार से कुछ अपील करने की बात कही, जिसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। अपील ये थी कि इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी के साथ गणपति और माँ लक्ष्मी को भी जो तस्वीर है उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया जाए, उसे लगाया जाए। और चुनावी हिंदू जो है उससे जोड़ के देखा जा रहा है। गुजरात चुनाव से पहले अचानक से इनका हिंदू मोड ऑन हो गया है, क्योंकि दिवाली में पटाखों पर बैन और जिस तरीके से हिंदू विरोधी जो बयानबाजी कहिए और जिस तरीके से इनके गुजरात में जो करीब नेता हैं उनका हिंदुओं देवी देवताओं का अपमान करना कहिए, इसके एक डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। लेकिन अब इस पर प्रतिक्रिया भी लगातार देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस मामले को लेकर अपनी जो है राय रख रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए करते हैं। क्या लिखा है मनीष सिसोदिया ने, क्या समर्थन दे रहे हैं मनीष सिसोदिया और क्या कुछ बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, विस्तार से हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मनीष सिसोदिया की प्रतिक्रिया की। बता दें कि आज ही अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार को पत्र लिखूंगा, मैं केंद्र सरकार पीएम मोदी से अपील करूंगा कि वो करेंसी में, हमारे इंडियन करेंसी में गांधी जी के साथ साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की तस्वीर भी लगाए, ताकि भगवान का आशीर्वाद हमें मिले। इस बयान पर एक तरफ बीजेपी नाराज नजर आई, तो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश संपन्नता और समृद्धि के प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से देश समृद्ध होकर आगे बढ़ेगा और नंबर 1 बनेगा। भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाना पूरे देश के लिए मंगलमय साबित होगा। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल को ये बैकअप देते नजर आए। मनीष सिसोदिया जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बेहतर विकल्प होगा, अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इनकी जमकर क्लास लगाई है। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल की राजनीति अब यू टर्न ले रही है। ये वही व्यक्ति है जिसने अयोध्या के राम मंदिर में जाने से इनकार कर दिया था और यह दावा करते हुए कि भगवान वहां की जाने वाली प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही आदमी है जिसने संसद में कश्मीरी पंडितों के पलायन को झूठ कहा और उसका हंसी उड़ाया। अरविंद केजरीवाल जी जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना ली तो आपको जेल में डालेंगे, आज वो अचानक मां लक्ष्मी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। संबित पात्रा ने आगे कहा कि केजरीवाल जी हिंदुस्तान पर, भारत पर मां लक्ष्मी, प्रभु गणेश, महादेव और प्रभु राम का आशीर्वाद है, तभी तो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से नंबर 11 पर था, आज 5वें नंबर पर है। आज वही हिंदुस्तान दुनिया में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है। निरंतर अपने साधना के कारण, अपने काम के कारण, अपने प्रयास के कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मां लक्ष्मी और प्रभु गणेश, भगवान राम और महादेव की कृपा बनी हुई है, तभी आज भारत उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था की बात करें तो बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आप प्रचार करने की जो एडवर्टीजमेंट करने की आप पॉलिसी चला रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तो हम पर था, है और रहेगा, भारतवर्ष पर था, है और रहेगा, लेकिन आपको दिखावा कम करना होगा। आपको काम कम और ज्यादा दिखावा बंद करना होगा। आप काम करिए, दिखावा नहीं। एडवर्टीजमेंट 8 लाख की चीजों के लिए 25 करोड़ का एडवर्टीजमेंट देते हैं यार आप, और उसके बाद जो टिकरा है वो मां लक्ष्मी और गणेश भगवान के सिर पर फोड़ते हैं। आखिर कैसे हिंदू और चुनावी हिंदू है आप? तो आप देख सकते हैं संबित पात्रा का ये बयान आया है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी अपनी बयान जो है साझा किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव के हिसाब से चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनाव के हिसाब से अपना पाला बदल लेते हैं और इसी अकॉर्डिंगली जो है वो काम भी करते नजर आते हैं। यानी चुनावी हिंदू अगर इन्हें कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं, तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने के लिए मिल रही है, तरह तरह जो बयान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो संबित पात्रा का एक तरफ बयान है, तो वही जो इस पूरे मामले में लेकर, यानी भारतीय नोट पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने वाले अरविंद केजरीवाल पे मांग पर बीजेपी हमलावर नजर आई। उनके जो है नलिन कोहली ने भी बयानबाजी की, नलिन कोहली ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो है कुछ और कहते हैं, चुनाव के बाद जो है इनका बयान कुछ और
और बन जाता है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। तो ये बीजेपी के एक और नेता हैं नलिन कोहली की तरफ से कहा गया कि हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने देखा कि दिवाली के वक्त जिस तरीके से पटाखों पर इन्होंने बैन लगाया, जिस तरीके से इनके जो नेता है गोपाल इटालिया गुजरात में, वो हिंदू विरोधी बयान देते हैं, मंदिरों को, भगवान की कथाओं को, मंदिरों को शोषण का अड्डा बताते हैं, ताली बजाने वाले को मंदिर में जो पूजा पाठ होता है उस दौरान जो ताली बजाते हैं उन्हें थर्ड जेंडर से डिनोट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, प्रधानमंत्री को नीच, उनकी माँ को नौटंकी बात, कई सारी चीज़ें जो है इनकी तरफ से बयानबाजी की गई, जिसकी वजह से इनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। और भगत सिंह को भी इन्होंने नहीं बख्शा, भगत सिंह को अभी नाम इन्होंने सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के साथ जोड़ा, अपने आप को भगवान कृष्ण और बाकी लोगों को कंस की औलाद जो है उन्होंने बताया। और जिस तरीके से दिल्ली का ये फैसला था पटाखों पर बैन, उसके बाद लोग उन्हें औरंगजेब कहने लगे। बग्गा ने भी यही कहा, बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने का भी यही बयान था कि औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे ऐसे शासक हैं जिन्हें आतिशबाजी यानी फायर वर्क से इतनी ज़्यादा तकलीफ है। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसे दूसरे शासक हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर आप आतिशबाजी करिएगा तो फिर आपको 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। और उन्हें अब ये समझ आ गया है कि उनके इस हिंदू विरोधी चेहरे को दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है, और इसे कवर अप करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल हर कुछ करने के लिए तैयार है, और इतने निचले स्तर की राजनीति भी करने के लिए तैयार है कि पहले भगवान कृष्ण को इस्तेमाल किया और अब माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को भी नहीं बख्श रहे हैं, और अपनी छोटी ओछी राजनीति के लिए इनका भी इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं शालिनी कपूर जो है तिवारी ने भी लिखा कि खुद को कट्टर हिंदू साबित करने में जुटे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान है उनके स्टेटमेंट से, उनके कामों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल जो आज माँ लक्ष्मी और गणेश को लगाने की करेंसी में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, वोट लगाकर आशीर्वाद मिलेगा। वही आपको बता दें कि केजरीवाल जो है पहले तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, पहले जो है भगवान कृष्ण का अपमान करते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं, सारी चीजें कहते हैं। उनके नेता जो है उनको धनवंतरी देव है या देवता इसके बारे में पता नहीं होता है। इनके मंत्री जो अपने आप को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर बताते हैं, ये खुद उन्हें पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज देने की बात करते हैं। उन्हें भी बेसिक हमारी माइथोलॉजी के बारे में, हमारे जो इतिहास के बारे में बेसिक जानकारियां भी नहीं है, और ये उनके ट्वीट से समझ आती है, उनकी बातों से समझ आती है। तो ये चुनावी हिंदू नहीं है तो क्या है। वक्फ बोर्ड को इतने सारे 62-63 करोड़ रुपए का जो है डोनेशन देना, वक्फ बोर्ड के लिए गुजराती का जो है घर तोड़ने की बात कहना, वक्फ बोर्ड का समर्थन करना, अमानतुल्लाह खान की तरह बात करना, रोहिंग्यास को बसाना, ये सारे उनके एक चेहरे हैं। और दूसरी तरफ ये चेहरे हैं जो अचानक से गुजरात में हिंदू बनने का ये ढोंग करने लगते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बयानबाजी पर एक तरफ उनके उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जो उन्हें बैकअप दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके बयान को सही बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है और अरविंद केजरीवाल के बयान को गलत और मिसलीडिंग बता रही है, और बता रही है कि किस तरीके से दूसरे मामलों से मन भटकाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए अरविंद केजरीवाल नए नए बयान और नए नए पैतरे आजमाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।